सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरीज के बारे में। आप देख सकते हो कि ये है फोटो कैमरास, ठीक है। और ये है सिनेमा में यूज होने वाले बैटरीज। ऐसे ऐसे तीन चार चार पांच पांच बैटरी की किट चलती है जो कि 2 दिन चलते हैं। बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है सिनेमा कैमरा में, उसके वजह से इतने बड़े बड़े बैटरी लेके चलने पड़ते हैं। ये बैटरी इधर पीछे के साइड लगते हैं, इधर पीछे के साइड जहाँ भी आपको जगह मिले लगाओ। सिनेमा कैमरा का जब आप रिग देखोगे तो बड़ा हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त दिखेगा आपको। बड़ा सेटअप होता है, इट्स नॉट लाइक कि छोटा रन एंड गन वाली चीजें नहीं होती सिनेमा में, आपको बड़ी चीजें लेके चलनी होती हैं। सो ये बैटरी है। अब आप कहोगे बैटरी के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? अगर आप एक सिनेमा के फील्ड से हो, सिनेमाटोग्राफर हो या बैटरी डायरेक्टर हो, सो आपको हर एक चीज जानना है। आपके कैमरे की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर आपको पता नहीं होगा आपका कैमरा कितना पावर खा रहा है, कितना एम्प लेगा, कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो आप बैटरी चूज नहीं कर पाओगे। अब हमेशा जाके आप कंपनी से फोन करके नहीं पूछने वाले कि इसमें कौन सा बैटरी लगेगा, आप नाम बताओ या इस कैमरे की बैटरी दे दो। आपको पता होना चाहिए कितने वोल्ट का बैटरी लगता है, इसमें कितने एम्प्स चाहिए होते हैं, कितना वॉट का पावर खाएगा ये। सो यहाँ पे हम समझेंगे व्हाट इज वोल्ट, व्हाट इज एम्प, व्हाट इज वॉट, ठीक है। सो ये चीज आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 7th 8th स्टैंडर्ड की चीजें हैं, हालांकि प्रैक्टिकल नहीं किया तो उतना ध्यान नहीं रहता है। सो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट वोल्ट इज कितने फोर्स से चीजें मारी जा रही हैं, ठीक है। सपोज ये मेरा मुंह है, ठीक है। सो अगर मैं ये ऐसे मारता हूं, ठीक है, इसको आप एक वैल्यू दे दो कि 10 वोल्ट है, इसको मैं ऐसे मारा, ये हो गया 15 वोल्ट। कितने फोर्स से चीजों को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। सिंपल वोल्ट मीन्स कितने फोर्स के साथ चीजों को थ्रो किया जा रहा है, किस चीज को? एम्प्स को। एम्प्स रिप्रेजेंट होता है ए से, ठीक है। एम्पियर भी बोलते हैं। एम्प्स मीन्स कितना करंट, कितना करंट। द चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं बैटरी के अंदर, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं करंट, जो पावर को कैरी कर रहे हैं, जिसमें नो क्षमता है कैमरे को चलाने के लिए। सो एम्प्स का को कैसे हम मेजर करते हैं? 2000 मिली एम्पियर में होता है 2 एम्प, ठीक है। 2 एम्प का मतलब क्या हुआ? आपका कैमरा, कभी भी आप कैमरा लोगे या कोई सा भी आप गैजेट लोगे तो उस पर दिखेगा इसका पावर कंजप्शन कितना है। 2 एम्प पर आवर लिखा होता है या 10 एम्प पर आवर। वो सामान, वो गैजेट जब भी चलेगा तो 1 घंटे में 10 एम्पियर खाएगा, 1 घंटे में 5 एम्पियर खाएगा। सो जब भी एक अगर किसी कैमरे पे या किसी भी चीज पे लिखा हो, आप वो समझिए 1 घंटे में उतना करंट वो यूज कर जाएगा। इसका मतलब ये होता है। दो चीजें हमारे पास आ गई, एक एम्पियर, दूसरा वोल्ट। यानी करंट को, ये मेरे हाथों में समझ लीजिए करंट स्टोर है, ये है मेरा करंट। अब इसको कितने वोल्ट से, कितने फोर्स के साथ, कितने स्पीड के साथ मैं इसको मार रहा हूं इस पे, ठीक है। यही होता है एम्पियर और वोल्ट। एम्पियर और वोल्ट दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। जब हम एम्पियर और वोल्ट को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकलता है वॉट। पूरा कंजप्शन, कितना एनर्जी उसको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 5 एम्पियर पर आवर ब्लैक मैजिक पैक्सिस कैमरे का रिक्वायरमेंट है 5 एम्पियर। वोल्ट कितना चाहिए? वोल्ट ये रेंज में होता है, कोई भी कैमरा होगा तो वोल्ट रेंज होता है, मिनिमम वोल्ट इतना होना चाहिए, मैक्सिमम वोल्ट इतना होना चाहिए। सो इसका है 11 से लेके 19 पॉइंट समथिंग, 20 मान लो आप। सो 11 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक ये कैमरा ऑपरेट करता है। एम्पियर कितना खाएगा? 10 एम्पियर पर आवर, ठीक है। सो वॉट जो होता है वो निकलता है टोटल एनर्जी का कंजप्शन, ठीक है। सो सपोज 1 घंटे में इसने 5 एम्पियर यूज किया, वोल्ट हुआ 11 पे अगर हमने इसको वोल्ट पे ऑपरेट किया हुआ, ठीक है। तो टोटल कंजप्शन कितना हो जाएगा? 11 इंटू 5, पावर कितना हुआ? 55। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह से हम पता लगाते हैं कि हमारे कैमरे में बैटरी की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, क्या उसका जो है वैल्यू होना चाहिए, चाहे एम्पियर से लेके हो, वोल्ट से लेके हो, है ना। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। एक वॉट हो गया, एक एम्पियर हो गया, एक वोल्ट हो गया, ठीक है। और वोल्ट जो होता है, जितना ज्यादा यूज होता है वो कम भी होते जाता है। सपोज अगर मैंने इस बैटरी को फुल्ली चार्ज किया है, ठीक है, ये बैटरी अगर फुल्ली चार्ज है तो ये 13 वोल्ट दिखाता है। तो कैमरे का रेंज क्या था वोल्ट का? 11 to 20। तो ये सपोज 13 वोल्ट है। जब मैं इसको यूज करता हूं तो ये 1 घंटा तक चलेगा, 13 से फिर थोड़ा थोड़ा वोल्ट इसका कम होते जाता है, कम होता जाएगा। 11 से जैसे नीचे आएगा बंद हो जाएगा।
जैसे ही लिमिट को, जैसे ही जो लिमिटेशन है कि 11 वोल्ट से नीचे नहीं ले पाएगा, कैमरा वहां पे बंद हो जाता है, चाहे एम्पियर बचा हो। बात समझ रहे हो? चाहे उसके पास करंट बचा हो, अगर वोल्ट लिमिट से नीचे गया तो कैमरा बंद हो जाता है आपका। वही बात अगर एम्पियर भी लीजिए, वोल्ट आपका मेंटेन है, अगर एम्पियर खत्म हो गया, सपोज कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें एम्पियर है 2, सो आप यूज करोगे, वोल्ट बना रहेगा, वोल्ट अभी है 11 पॉइंट के ऊपर है। जैसे ही एम्पियर खत्म हो गया, कैमरा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास करंट नहीं है। तो सारी ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपके पास वोल्ट भी उस रेंज में होना चाहिए और आपके पास एम्पियर भी होना चाहिए, ताकि कैमरा चलता रहे। अब बात आती है इसमें बैटरी कौन सा यूज होता है। नॉर्मली हम बैटरी जो देखते हैं, जो कार में होती है या बाइक्स वगैरह में होती है, स्कूटी वगैरह में होती है, उसमें जो है लीड एसिड की बैटरियां होती हैं। कैमरे में लीड एसिड की बैटरियां यूज नहीं होती हैं, ठीक है। कैमरे में जो होती हैं लिथियम फास्फेट, लिथियम आयन बैटरी, सॉरी, लिथियम आयन बैटरी यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि जितने पावर में, जितने साइज में ये जितना एम्पियर होल्ड करता है, वही आप लीड एसिड में जाओगे तो इससे 3 गुना साइज हो जाएगा, लाइक इतना बड़ा। तो कैमरे में क्या है, एक तो हमें जगह कम होती है बैटरीज को रखने के लिए, तो हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा पावर कोई बैटरी स्टोर करे और स्पेस कम से कम ले, तो उसमें लिथियम आयन परफेक्ट होता है यूज करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से चीजें चलती हैं कि कैमरे की दुनिया में लिथियम आयन बैटरी, इसीलिए बैटरी बहुत महंगे भी आते हैं।